जिंदगी में दुआ और भरोसा बहुत छिपी हुई चीज़ है जो असंभव को संभव बना देता है। तो चलिए, मेरा नाम है सुमन, आई मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच। मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करते स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों, स्टोरी है एक राज की। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज में प्राचीन काल की समय की बात है। गंगा और यमुना दोनों बहन थी जो अपने जीवन में बहुत काफ़ी एक्साइटेड, बहुत काफ़ी हैप्पी रहा करती थी हमेशा। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ क्या, गंगा और यमुना, एक बार की बात है, एक गरीब किसान के खेत से वह गुजर रही थी। तभी यमुना ने एक गरीब किसान के खेत में से बिना किसी अनुमति के कुछ जाकर जौ के दाने को तोड़ लिया। और तोड़ने के बाद तभी वहाँ पर उपस्थित गंगा ने पूछा कि तुमने बिना किसी अनुमति के, बिना किसी आज्ञा के उस गरीब के खेत से यह जौ के कुछ दाने को जो तुमने तोड़ा है, इसका तुम्हारे ऊपर चोरी का लक्षण लग गया और तुम्हें इससे मुक्त होने के लिए, तुम्हें इस चोरी का नाम अपने ऊपर मिटाने के लिए तुम्हें जाकर उस गरीब किसान के घर 12 वर्षों तक उसका जाकर सेवा करना होगा, उसके जाकर घर नौकर की तरह काम करना होगा। तभी जाकर तुम इस चोरी से मुक्त होगी, तभी तुम्हारे ऊपर चोरी का लक्षण जो लगा है वह मुक्त होगा। तभी उस यमुना ने उस गरीब किसान के घर गया और वहाँ पर जाने के बाद काम के लिए अनुमति मांगा। और गरीब किसान के पास जाने के बाद उसने कहा कि मैं आपके घर रहूँगा और यहाँ पर आकर मैं काम करूँगा, मुझे काम की ज़रूरत है। उस गरीब ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आपको कैसे काम दे सकता हूँ, मैं आपको कैसे गुजारा कर सकता हूँ। उस गरीब यमुना ने कहा कि मुझे जो भी काम दे के मैं हर एक काम को मैं स्वीकार करूंगा, हर एक काम को मैं खुशी खुशी मैं करूंगा। तभी उस गरीब किसान ने अनुमति दिया कि चलो ठीक है, जो भी हमारे घर सूखा रोटी रहेगा वो खाकर मैं व्यतीत करता हूँ, वह मैं भी आप तुम्हें भी दूंगा खाने के लिए। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ क्या, तब वह कार्य करने लगी और जब 12 वर्षों तक काम करने लगी, 12 वर्ष बीत गया। तब 12 वर्ष के बाद जब कुंभ मेला लगा, जब वह गरीब किसान और उसकी पत्नी ने कुंभ मेला में स्नान करने के लिए जाने लगी, तभी यमुना ने कहा कुछ जाकर उस गरीब किसान को सिक्के दिया कि मेरी बहन गंगा उस मेले में मिलेगी, उसको जाकर यह कुछ सिक्के देना कि जाकर वह कुछ खरीद कर अपने अंगों पर श्रृंगार कर लेगी। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ क्या, वह गरीब किसान और उसकी पत्नी कुंभ मेले में गए और जाकर गंगा से मिला और जाकर उसको सिक्का दिया कि तुम्हारी बहन यमुना ने यह सिक्का दिया है कि गंगा को देने के लिए। वह गरीब किसान ने गंगा को दिया। गंगा ने उस गरीब किसान और उस पत्नी से कहा कि जाकर यमुना से कह दो कि तुम्हारा जो दंड था वह पूर्ण हो चुका है, वापस से तुम अपने बहन गंगा के पास वापस चली आओ। और गरीब किसान और उसकी पत्नी ने वापस घर आया। वह घर वापस आने के बाद देखा कि यमुना ने मटके में पानी भर रही थी और तभी गरीब किसान और उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने तुम्हारे बहन गंगा को जाकर वह सिक्का दे दिया और श्रृंगार के लिए कह दिया कि इस पैसे को श्रृंगार खरीद कर अपने अंगों पर सजा लेना। और वह गरीब किसान और उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी बहन गंगा ने कहा तुम्हारा दंड पूर्ण हो चुका है, तुम वापस ही शीघ्र ही अपने बहन गंगा के पास चली जाओ। और इतना सुनने के बाद तभी यमुना ने तुरंत विशाल जल का धारण किया और वहां पर गंगा यमुना विशाल जल का धारण करते हुए अथाह पानी का, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया, चारों तरफ जल मार्ग बन गया और वह जल के जरिए वह जाकर गंगा से मिली। गंगा से मिलने के बाद तभी यमुना ने कहा कि मैं वापस आ गया, मेरा जो था 12 वर्ष मैं उस गरीब किसान के सेवा किया और मेरा जो चोरी का लक्षण था वह मेरा मुक्त हो चुका हूँ। तभी गंगा ने कहा कि तुमने उस किसान से अनुमति लिया कि वैसे ही चली आई। और तभी गरीब किसान और उसकी पत्नी ने रात भर अपने घर में सोया था और वह दिन रात रो रहा था कि मैंने माँ यमुना से अपने घर का कार्य करवाया। यह सोचकर वह दिन रात रो रहे थे कि मैंने इतना बड़ा मिस्टेक किया, इतना बड़ा गलती किया कि मैंने माँ यमुना से इतना काम करवाया। तभी उसी रात माँ यमुना ने किसान गरीब और उसके पत्नी के सपनों में आई और कहा कि मैंने अपने किए का सजा भुगतने के लिए 12 वर्ष में तुम्हारे घर रहा था, इसीलिए इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम लोग अफसोस मत रहो, तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियाँ रहेगी और तुम्हारे जीवन में हमेशा ही धन की
वर्षा होती रहेगी, तुम लोग हमेशा अपने जीवन में खुशहाल रहोगे। इतना कहने के बाद माँ यमुना ने वहाँ से समाप्त हो गई। मेरा कहने का दोस्तों उद्देश्य है कि जीवन में हमेशा बड़ी सोच रखो, बड़ी उड़ान रखो कि जीवन में कामयाबी आपके हाथ आएगी, आपके लक्ष्य आएगी। तो ज़िंदगी में मैं कहना चाहूँगा कि माँ यमुना से और माँ गंगा से कि हर गरीब पर आपकी कृपा बनी रहे, हर गरीब किसान अपने जीवन में बड़ी से बड़ी मुकाम, बड़ी से बड़ी कामयाबी को हासिल कर ले। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर